नमस्कार, मानव सभ्यता और शेष प्राणी नाम के इस चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। जैसा कि कल हमने जो है महाभारत के विषय में जो भूमिका थी उसके विषय में कुछ जाना था, आज हम जानेंगे कि जय भारत और महाभारत ये कैसे हो गया। पहले महाभारत को हम किस नाम से जानते थे या था, उसके बाद में इसका नाम भारत कैसे पड़ गया और महाभारत कैसे हो गया। महाभारत के 3 रूपांतर हुए। आरंभ में व्यास जी ने जिस ग्रंथ की रचना की उसका नाम जय था। क्या जयो नामे इतिहासो अयम। महाभारत के आदि पर्व में के दूसरे अध्याय के 13वां जो श्लोक है उसमें लिखा है कि वैसम जयो नाम इतिहासो अयम। इस इतिहास का नाम जय है। वैशंपायन ने इसे बढ़ाकर भारत और श्रोति ने पूर्ण परिवर्धन करके इसे महाभारत बना दिया। वैशंपायन ने इसको जो है भारत बनाया और श्रोति ने इसको महाभारत बना दिया और श्लोकों की जो संख्या हो गई वह हो गई 1 लक्ष। महाभारत का समय, महाभारत के समय में भी बहुत लोगों को बहुत सारी शंकाएं हैं। महाभारत का युद्ध कब हुआ, इस विषय में विद्वानों में बहुत मतभेद है। पाश्चात्य का अभिप्राय यह है कि जिन लोगों का भारतीय संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है लेकिन वे अन्वेषण करते हैं, उनको कहते हैं पाश्चात्य अन्वेषक। सृष्टि की आयु लगभग 5 सहस्र वर्ष मानते हैं। वे सृष्टि की आयु ही 5000 वर्ष मानते हैं। अतः वे सारे इतिहास को 5 सहस्र वर्ष से पीछे नहीं ले जाना चाहते। जब वे सृष्टि की आयु ही 5000 वर्ष मानते हैं तो यदि वो जो है सृष्टि के अंदर जो भी इतिहास है वो 5000 वर्ष से को यदि पार करके पीछे चला जाए तो सृष्टि की आयु के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। उनके अनुसार महाभारत का काल ईसा से 300 से 400 वर्ष पूर्व है। तो वे मानते हैं कि जो महाभारत है वो 300-400 वर्ष पूर्व हुआ था, जबकि ये कितनी हास्यास्पद बात है। 15वीं-16वीं शताब्दी का तो इतिहास भी हमारे पास में है। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि उन लोगों का मानना कितना सत्य पर आधारित है। तो आप ये मान सकते हैं कि वो कितना सत्य अन्वेषी है। आगे क्या है, महाभारत का समय 5000 वर्ष पूर्व में है, यह भारतीयों का मत है। यह निश्चित है कि महाभारत का युद्ध कलियुग के आरंभ में हुआ था। जब भीमसेन ने गधा के प्रहार से दुर्योधन की जांग तोड़ डाली तब बलराम जी अत्यंत क्रुद्ध हो उठे। उन्होंने समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, प्राप्तम कलियुगम विद्धि। ये श्री कृष्ण जी कहते हैं उनको कि जो है कलियुग का प्रारंभ हो चुका है। कैसे? भारत के समस्त ज्योतिषियों के अनुसार कलियुग का आरंभ ईस्वी सन से 3101 वर्ष पूर्व हुआ था। अतः महाभारत का युद्ध 3101 योग 1983 बराबर 5084 वर्ष पूर्व हुआ था। ये भारत की गणना के अनुसार है। आर्यभट्ट ने कलियुग का आरंभ अपनी 23 वर्ष की अवस्था में संवत 546 से 3600 वर्ष पूर्व माना है। इस मत से महाभारत का समय आज से जो उस समय 1983 में ये पुस्तक रची गई थी, तो उस समय से क्या है ये बता रहे हैं 2040 उस समय जो है संवत था और 3600
तो हो गया कुल मिलाकर के 5,640। इसमें से विक्रम संवत के 546 वर्ष घटाने पर 5,640 में से 5,094 वर्ष पूर्व का निश्चित होता है। नारायण शास्त्री की पुस्तक, एक नारायण शास्त्री अन्वेषक हुए हैं, द एज ऑफ शंकर। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है शंकर का समय, के अनुसार भीष्म की मृत्यु माघ मास उत्तरायण सूर्य शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हुई थी। यह समय ईसा से 3,139 वर्ष पूर्व है। अतः आज से महाभारत का युद्ध 3,139 योग 1983 5,100 वर्ष पूर्व हुआ था। अब ये तो है जो महाभारत का युद्ध कब हुआ था, उसमें ज्योतिषियों और पाश्चात्य मतों का आपके सामने उल्लेख। अब महाभारत इतिहास है अथवा कोई कल्पना है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको कल्पना भी मानते हैं। भारतीय संस्कृति को विकृत और दूषित करने वाले पाश्चात्य इतिहास लेखकों का कहना है कि महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है। न श्री कृष्ण उत्पन्न हुए, न कौरव पांडव। महाभारत कोरी कल्पना है। पाश्चात्यों का अंधानुकरण करने वाले अनेक भारतीय भी महाभारत और उसके पात्र कौरव पांडव को काल्पनिक मानते हैं। अब जो है जी, डॉक्टर राधाकृष्णन और गांधी जी भी महाभारत और उसके पात्रों को काल्पनिक मानते हैं। गांधी जी ने गीता माता के नाम से गीता पर टीका लिखी है। इसी की प्रस्तावना में वे लिखते हैं, यह ग्रंथ ऐतिहासिक नहीं, वरन इसमें भौतिक युद्ध का वर्णन करने के बहाने प्रत्येक मनुष्य के हृदय में निरंतर रहने वाले द्वंद्व युद्ध का वर्णन है। आइए महाभारत की ऐतिहासिकता पर विचार करें। इतिहास क्या है? क्या केवल शुष्क घटनाओं का संकलन भारतीय परंपरा के अनुसार इतिहास की परिभाषा है? अब ये क्या है जी? धर्मार्थ काम मोक्षणानाम उपदेश समन्वितम पूर्ववृत्त कथायुक्तम इतिहासम प्रचक्षते। ये इतिहास के विषय में कहा है। क्या कहा है? प्राचीन काल में घटित घटनाओं का वर्णन धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के उपदेश सहित कथन किया गया हो, उसे इतिहास कहते हैं। जिसमें पूर्ववत प्राचीन काल, इस दृष्टि से रामायण और महाभारत दोनों इतिहास ग्रंथ हैं। यह सत्य है कि महाभारत में ऐसी अनेक कथाएं हैं जो अश्लील, भारतीय संस्कृति को कलंकित करने वाली, असत्य, असंभव और अनैतिहासिक हैं। परंतु इतने मात्र से सारा महाभारत अनैतिहासिक कैसे हो गया? हाँ, अनलकल कथाओं को छोड़ा जा सकता है। महर्षि पाणिनि का अष्टाध्यायी का एक सूत्र है, महान व्रीह्य प्राहण गृष्टिष्वा जाबाल भार भारत है लिहिल रोरव पर वृद्धेशु। अर्थात व्रीहि आदि शब्दों से पूर्व महत शब्द प्रयुक्त होता है। इन शब्दों में एक शब्द भारत भी है। अतः पाणिनि के समय में महाभारत शब्द का होना सिद्ध हुआ है। प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ के अतिरिक्त और किसी वस्तु का नाम महाभारत था, इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता। पाणिनि का सूत्र है, गवि युद्धाभ्याम स्थिर है। गवि और युधि शब्द के परे स्थिर शब्द के सय को क्षय होता है। जैसे गविष्ठरः को क्या हो गया? युधिष्ठिरः। एक और सूत्र, स्त्रियामवंती कुंती कुरुभ्यश्च। अष्टाध्यायी का ये सूत्र है। इस सूत्र में कुंती शब्द विद्यमान है। वासुदेवार्जुनाभ्याम वन, अष्टाध्यायी में ही आया है ये।
वासुदेव और अर्जुन शब्दों के प्रे षष्ठी अर्थ में वुन होता है। एक और सूत्र है द्रोण पर्वत जीवांताद अन्यतरश्याम, द्रोण आदि से गोत्रापत्य में फक प्रत्यय विकल्प से होता है, जैसे द्रोणायन द्रोणी। तो ये अष्टाध्यायी से भी जो है प्रमाणित है, जो कि व्याकरण का एक उच्च कोटि का ग्रंथ है। तो आप जान सकते हैं कि भारतीयों की जो दृष्टि है वो कितनी सूक्ष्म है और जो पाश्चात्य है उनकी कितनी स्थूल है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करें। आपको कल फिर मिलते हैं हम महाभारत के एक नए अध्याय, नए ये कह सकता हूँ मैं हेडलाइंस के साथ में, या नए कोई एक क्या होता है उसको बोलते हैं, एक नए टॉपिक के साथ में। नमस्ते।